नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक एक्शन में रहेंगे। ये पूरी रणनीति आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं काफी शानदार हैं। अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ 200 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ कल बंद हुआ। एसजीएक्स निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और जापान के बाजार में भी ट्रिपल सेंचुरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो जोरदार उछाल के साथ इस वक्त सभी बाजार कारोबार कर रहे हैं। पांचों हमारे साथ जुड़ेंगे ग्लोबल मार्केट का क्यों बताने के लिए। इसके अलावा आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, ये भी समझेंगे। और कुछ ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक एक्शन में रहेंगे ये बताएंगे देवांशी। दीपांशु से पहले शुरुआत कर लेते हैं। दीपांशु, हाय, गुड मॉर्निंग। संकेत तो काफी अच्छे मिल रहे हैं और स्पेशली कल आपने कहा था कि बेरोजगारी आंकड़े हैं उस पर काफी नजर रहेगी, निवेशक उस पर काफी नजर रखेंगे। तो वहां से किस तरह के अपडेट आ रहे हैं और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो किस तरह के हैं? बिल्कुल पूजा, तो वही उम्मीद वर्सेस हकीकत वाली बात है। आंकड़े तो ज़्यादा खास नहीं है पर बाजारों ने फिर भी उसे कम्प्लीटली प्राइस इन कर लिया है और कल शाम हमने देखा कि डाउ में 200 अंक से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। अच्छा रिबाउंड था अमेरिकी बाजारों के लिए। S&P 500 1% चढ़ा। टेक्नोलॉजी शेयर्स में एक बार फिर से तेज़ी का माहौल था। नैस्डैक 1.5% ऊपर था और अब नैस्डैक साल 2020 के लिए यानी कि इस साल के लिए नैस्डैक पॉजिटिव हो चुका है। यानी कि जितनी भी गिरावट हुई थी इस साल बाजारों में नैस्डैक में टेक्नोलॉजी शेयर्स में पूरी की पूरी रिकवर हो गई है। इस साल के निचले स्तर से नैस्डैक में 35% की आपने रैली देखी है। तो ये एक काफी मजबूत संकेत आ रहा है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी बरकरार है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में टूरिज्म और साथ ही एयरलाइन शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। जिस तरह से अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इकोनॉमी और ज्यादा ओपन अप होगी तो इन शेयर्स में या इन सेक्टर्स में बाकी का जो फोकस है वो आ रहा है। सबसे ज्यादा पिटाई भी इन्हीं सेक्टर्स की हुई है। तो एक बार वहां पर भी आपको उम्मीद देखने को मिली। यूरोप के बाजार भी काफी मजबूत रहे। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, अच्छे आंकड़े नहीं है। कल अमेरिका के साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए। पिछले हफ्ते 33 लाख और लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई। तो अगर आप देखें तो पिछले अब हमारे पास 7 हफ्तों का जो डेटा है वो मिला के आप देखें तो 3 करोड़ 30 लाख के ऊपर हो जाता है। ये हिस्टोरिकली हाईएस्ट बेरोजगारी है जहां तक अमेरिका का सवाल है। पर बाजार ने इस पर कोई भी अटेंशन नहीं पे करी। आज भी काफी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आने वाला है और अप्रैल के महीने के जॉब्स डेटा आने वाला है। तो दोनों पर ही नजर रहेगी और यहाँ पर भी कोई अच्छी उम्मीद तो है नहीं। पर बाजार इस समय इन फैक्टर्स को कंप्लीटली डिस्काउंट कर रहा है। कल तेज उतार चढ़ाव के बाद थोड़ी सी नरमी फिर से आपने कच्चे तेल में देखी। WTI लगभग 2% फिसला। अभी भी अगर आप देखें तो $24 के आसपास आपको WTI दिखेगा और वहीं ब्रेंट पर भी नजर डालें तो $30 के नीचे है इस समय। तो तेल के प्राइसेस पिछले 2 दिनों में, हालांकि इंट्राडे काफी वॉलेटिलिटी हो रही है बट थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है। सोने में 2% की तेजी रही। 1725 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना आ गया और जैसे कि हम बता रहे हैं इस समय काफी मजबूत क्यूज आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स एक बार ऊपर है। ज्यादातर एशिया के बाजार अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं। जापान तो बल्कि 1.5% ऊपर है। तो काफी मजबूत ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं जहां तक मार्केट्स का सवाल है। चलिए, ग्लोबल संकेत तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन दीपांशु, कोरोना पर भी अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। कुछ राहत है वहां पर या स्थिति अभी भी गंभीर है? स्थिति काफी गंभीर है पर रोज मैं आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूं। आज एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा मॉडर्ना नाम की कंपनी है। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल शुरू करा था मार्च के महीने में। अब इस कंपनी को फेज 2 ट्रायल की मंजूरी मिल गई। तो मार्च में फेज 1 ट्रायल इन्होंने शुरू करा था ह्यूमन ट्रायल। अब ये फेज 2 ट्रायल शुरू करने वाले हैं। यूएस FDA से मंजूरी मिल गई है। 600 लोगों पर ये ट्रायल होने वाला है और ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये फेज 3 ट्रायल भी शुरू करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन फेज 2 की कैसी सक्सेस रहती है। अगर ये सारे ट्रायल सफल हुए तो 2021 की शुरुआत तक ये कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो सकती है। तो वहां पर बाजार की नजर है। इन्होंने ऑलरेडी थोड़ा प्रोडक्शन शुरू कर दिया है एंटिसिपेशन में कि शायद ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए। तो देखना पड़ेगा। ये पहली कंपनी है जिसका फेज 2 ट्रायल शुरू हो चुका है। तो ये पहली कंपनी थी जिसने फेज 1 ट्रायल शुरू किया था, ह्यूमन ट्रायल शुरू किए थे। अब ये पहली कंपनी है जिसकी वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल शुरू हो गया है। तो ये एक थोड़ी अच्छी खबर है जहां तक वैक्सीन के डेवलपमेंट का सवाल है। अगर आप कोरोना की बात करें तो कोई भी अच्छी खबर नहीं है। कल हम बात कर रहे थे, कल का परसों का दिन सबसे खराब रहा। अब जो कल के आंकड़े आए हैं एक दिन के वो सबसे खराब रहे हैं। 96,000 नए केसेस मिले हैं कोरोना के, यानी कि
1 लाख के करीब नए केसेस आए हैं कोरोना के सामने इस समय। तो वो एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है जहां तक कोरोना के फैलने का सवाल है। लगभग 6000 लोगों की कल मौत हुई है। कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या अब 39 लाख के ऊपर है इस समय। तो वहां से चिंताएं जरूर आ रही हैं। 2,70,000 लोगों की जान भी जा चुकी है अब तक। अमेरिका की बात करें तो अब 29,000 कल नए मामले सामने हैं। तो वापस वो हायर एंड के एवरेज पर आ गए हैं जो 30 से 25,000 के बीच में केसेस आते थे। कल 29,000 नए मामले सामने आए हैं। 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब 13 लाख से ज्यादा कुल मामले हैं और 77,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप के लिए भी खराब दिन रहा। यूरोप में भी 29,000 नए मामले सामने आए और 1800 लोगों की मौत हुई है। रशिया, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है, कल 11,000 नए मामले सामने आए। यानी कि इस हफ्ते अगर आप देखें तो रोज 10 से 11,000 नए मामले आपको रशिया में दिख रहे हैं। इस समय रशिया में 1,80,000 मामले हैं और वो ग्लोबल रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया है। एक हफ्ते पहले रशिया कहीं भी नहीं था रैंकिंग्स में। एक हफ्ते में अब वो नंबर 5 पर आ गया है जहां तक रैंकिंग्स का सवाल है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के आगे भी है इस समय रशिया। तो वहां से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। यूरोप में कंसर्न्स हैं, अमेरिका में कंसर्न्स काफी ज्यादा हैं। भारत के लिए भी खराब दिन नहीं रहा। अब 3,000 से ज्यादा रोज का ही आंकड़ा आ रहा है भारत में। कल भी 3,360 नए मामले भारत में मिले और 104 लोगों की मौत हो गई। अब तक 1900 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में कोरोना वायरस को लेकर। तो वायरस को लेकर कोई भी अच्छी खबर नहीं है। दिन बर दिन ये इस हफ्ते तो हमने देखा है कि हर रोज ट्रेंड खराब हो रहा है, हर रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। पर हाँ, ये वैक्सीन का जो फेज 2 ट्रायल शुरू हो रहा है, इस पर जरूर नजर रहने वाली है बाजार की। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स के लिए। तो आंकड़े अभी भी चिंताजनक हैं, लेकिन फेज 2 ट्रायल शुरू होने की जो बात की जा रही है वैक्सीन की, वो एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे देखना चाहिए ये भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज आंकड़े कैसे आए हैं FIS की तरफ से। संस्थागत निवेशकों की बात करें, कल कैश सेगमेंट में अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। 19,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कल कैश सेगमेंट में देखने को मिली है। और DIS की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने खरीदारी की है और यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे हैं। 3,818 करोड़ के खरीदारी यहाँ पर DIS की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन F&O मार्केट में बिकवाली हुई है करीब 3,108 करोड़ की, ये बिकवाली FIS ने की है। लेकिन कैश मार्केट में देखेंगे तो अच्छा खासा आंकड़ा नजर आ रहा है खरीदारी का। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे देखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिब्बी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। देखिए, पहले तो आपकी काफी दिनों से शिकायत थी कि हम दीपांशु के पास पहले जाते हैं, खराब खबरें ले लेते हैं और उसके बाद हम आपके पास आते हैं, लेकिन आज ज्यादातर संकेत अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए बाजार, ये जो संकेत आ रहे हैं बाजार के लिए क्या मायने होंगे आज के लिए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिकी बाजार काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और स्पेशली जो दवा का सेकंड ट्रायल शुरू होने की बात की जा रही है वो जरूर पॉजिटिव है। बाकी जो कुछ तेजी अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक में दिख रही है वो साफ तौर पर इस वजह से आती हुई दिख रही है कि टेक्नोलॉजी शेयर और स्पेशली जो बड़े वेटेज वाले टेक्नोलॉजी शेयर हैं वो सारे मजबूत हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस पूरे लॉकडाउन में जो दुनिया भर में चल रहा है, इसमें अगर लोगों ने एक काम किया तो या तो खाने पीने की चीजें कंज्यूम की है या फिर डेटा कंज्यूम किया है, तो सारी यही दो चीजें का कंजम्पशन चल रहा है और वही शेयर बढ़ भी रहे हैं। पॉइंट सिंपल है कि बाजार जरा भी अगर कोई अच्छी खबर मिलती है तो उस पर तुरंत रिएक्शन लेने को तैयार है और ऊपर जाने को तैयार है और ये संकेत साफ तौर पर स्क्रीन पर आ रहा है। दूसरी बात है कि ट्रेडिंग रेंज है, नीचे 9,100 9,200 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर 9,800 9,900 के आसपास थोड़ी रुकावट का लेवल है। तो मुझे लगता है इस रेंज के में थोड़ा बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा और आज क्योंकि संकेत थोड़े से बेहतर है, हालांकि अमेरिकी बाजार ऊपरी स्विंग से 200 पॉइंट से चलकर डे लो पर बंद हुए हैं, इंट्राडे वॉलेटिलिटी अभी भी है, लेकिन ओवरऑल संकेत आप थोड़े बेहतर मान सकते हैं वो ग्लोबल मार्केट है। हाँ, अगर सिर्फ कोरोना के संकेतों की बात करेंगे तो कहीं कुछ अच्छा नहीं है। अभी भी आंकड़े उतनी ही मजबूती से बढ़ रहे हैं। रशिया के आंकड़े देखिए खराब होते हुए दिख रहे हैं और दूसरा बेरोजगारी का आंकड़ा हाईएस्ट है अब तक अमेरिका के इतिहास में, सबसे ज्यादा बेरोजगार इस वक्त है। तो फिर इकोनॉमी के फ्रंट पर तो कोई खास अच्छी खबर है नहीं, तो ठीक है, मार्केट का मूड बेहतर है तो है। चलिए, मार्केट का मूड आज के लिए बेहतर है। तो अनिल जी, फिर इसको देखते हुए आज के लिए अहम सत्र कौन से होंगे? देखिए, 9,125 9,200 ये बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा आज।
पिछले 3 दिनों में बाजार ने इसी रेंज में बार बार नीचे की तरफ सपोर्ट लिया है। ऊपर की तरफ 9,375, 9,350, 9,450 ये रेंज होगी, यहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। ये तो बात हुई निफ्टी की। तो 9,375, 9,450, 9,500 ये हायर रेंज हो सकती है एक बार की। बैंक निफ्टी 19,000 के नीचे टिका नहीं, एक बार कल जरूर था, लेकिन वहां से अच्छी रिकवरी देकर आया है परसों। 19,200, 19,300 इमीडिएटली बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पर 19,750, 20,050 ये आज के लिए एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की वहां तक कोशिश हो सकती है। तो मजबूत ट्रेड रहेगा। फिर वीकेंड सेशन है, देखते हैं सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आती है या मजबूत रहता है, क्योंकि आजकल हो ही रहा है। फर्स्ट हाफ तो काफी मजबूत रहता है, लेकिन आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखती है। वो हमारे यहाँ भी दिख रही है और अमेरिका में। जी बिल्कुल, तो ये कुछ अहम स्तर हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी के लिए भी स्तर आपको बता दिए गए हैं। फर्स्ट हाफ में अच्छी तेजी रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो आज की चाल पर नजर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक एक्शन में है ये भी समझ लेते हैं, और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज काफी ज्यादा खबरें हैं। सबसे पहले तो आप देखिए आज के इवेंट्स में जिसके नतीजे आने वाले हैं कैश मार्केट्स में, उसमें एसबीआई कार्ड्स, अदानी गैस, पीएनजी हाइजीन, रिलायंस होम फाइनेंस, साथ ही रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा के नंबर्स आने वाले, और टीसीआई एक्सप्रेस अपने नतीजे पेश करेगी। तो ये सारे स्टॉक्स पर नजर रखे। बोर्ड मीट में आज ओरेकल फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस की बोर्ड की बैठक है, इस पर भी नजर रखनी है। कल मार्केट्स बंद होने के बाद कई नतीजे आते हुए दिखे, जिसमें आरबीएल बैंक के नतीजे काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। ब्याज से आय में करीब 38% तक की 38% के अपमूव हमने देखा है। 1021 करोड़ पे आता हुआ दिखा, लेकिन जो मुनाफा है वो 54% गिरता हुआ दिखा है। साथ ही जो प्रोविजंस हैं वो अगर तिमाही आधार पर आप देखें तो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, 3% के करीब, लेकिन अगर आप सालाना आधार पर देखें तो 3 गुना होता हुआ दिखा है। 200 करोड़ के सामने 614 करोड़ के प्रोविजंस आरबीएल बैंक ने किए हैं। साथ ही इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा कमजोर होती हुई दिखी है। जीएनपीएस इस बार 3.3% से बढ़कर 3.62% पर आते हुए दिखे, और नेट एनपीएस जो है वो भी 4.93% पे आते हुए दिखे, 4.2% से बढ़कर। लेकिन जो मार्जिन है वो ऑल टाइम हाई पर आते हुए दिखे 4.93% पर। इस पर नजर रखें, कंपनी लगातार, बैंक जो है वो लगातार अपनी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है इसको कम करने की कोशिश जरूर कर रही है, और स्लिपेजेस इस बार बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखे हैं। साथ ही साइलेंट नंबर्स इस बार खराब आते हुए दिखे हैं। चौथी तिमाही में जो आय है करीब 3% तक कम होती हुई देखी। डॉलर से आय में भी 4% तक की गिरावट हमने देखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 55% से कम होता हुआ दिखा, और मुनाफा इस बार करीब 58% से कम होता हुआ दिखा। तो कुल मिला के वीक नंबर्स इनकी तरफ से। और जिलेट इंडिया, लॉकडाउन का असर काफी देखने मिला है, कमजोर नतीजे हैं। आय 12.5% कम होती हुई दिखी, मुनाफा 40% तक घटता हुआ दिखा, और मार्जिन 31% के सामने करीब 19% पर आते हुए दिखे। तो इस पर भी नजर रखें। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इसके नंबर्स काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। जो आय है उसमें 18% तक का उछाल देखने मिला है, और जो मुनाफा है वो 28% तक बढ़ता हुआ दिखा है। ब्रोकरेजेस भी इस पर पॉजिटिव है, इसलिए इसने अपने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं। साथ ही आप देखिए आज केरला हेल्थ केयर, इस पर नजर रखिए। कंपनी ने अपनी अतिरिक्त आयरन कम करने के लिए जो दवा है इसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है, और न्यूलैंड लैब, इसका हैदराबाद की जो इकाई है इसको यूएस एफडीए ने ईआईआर जाहिर किया है, ये पॉजिटिव है। साथ ही हेल्थ केयर ग्लोबल के लिए खबर आ रही है कि सीवीसी कैपिटल हेल्थ केयर ग्लोबल में करीब 36% हिस्सेदारी खरीदेंगे। बोर्ड की कल बैठक होते हुए दिखी थी, और आप देखिए 450 से 500 करोड़ में ये हिस्सा खरीद सकते हैं। 26% के ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। साथ ही फंड एक्शन की अगर हम बात करें तो आज एचयूएल, अपोलो पाइप्स और सोभा, इन तीनों पर नजर रखें। एचयूएल में सोसाइटी जनरल ने करीब 1.3 करोड़ शेयर्स 1902 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। कल जो फंड एक्शन होता हुआ दिखा उसमें। साथ ही अपोलो पाइप्स में लगातार तीसरे दिन प्रमोटर समीर गुप्ता ने 1.44 लाख शेयर्स खरीदे हैं 323 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, और साथ ही सोभा, जहां पे अन्नमुड़ी रियल एस्टेट ने 5.5 लाख शेयर्स खरीदे 180 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो ये तीनों फंड एक्शन के चलते आज नजर बनी रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी सारी डिटेल्स के लिए। तो ढेर सारे फंड एक्शन है, नतीजे भी काफी सारे हैं, और खबरें भी काफी सारी थी जिन पर कि आपको नजर रखनी है, जहां पर काफी एक्शन देखने को मिल सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमने अभी बात की कि आज ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इक्विटी मार्केट में, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको नज़र कहाँ रखनी है ये भी हम आपको बता देते हैं। हमें जो कॉल्स मिल रही हैं वो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से मिल रही हैं और इन्होंने यहाँ पर आज खरीदारी करने की राय दी है HUL में। हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी करिए, कैश लेवल्स पर 1998 के लेवल्स पर इन्होंने HUL में खरीदारी करने की राय दी है और स्टॉप लॉस 1938 का और टारगेट 2080 2118 के लेवल्स आज ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल आ रही है, एक कॉल आ रही है, उसमें आपको आज खरीदारी करने की राय दी जा रही है। तो चलिए ये तो थी स्टॉक्स का स्पेसिफिक रणनीति, लेकिन मार्केट पर एक और रणनीति ले लेते हैं और ये बताने के लिए सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपको कैसा लग रहा है आज का मार्केट? जिस तरह से ग्लोबल संकेत आ रहे हैं वो तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए क्या लेवल्स आज इंपॉर्टेंट होंगे? कल हमने देखा था कि काफी ज्यादा कमजोरी भी देखने को मिली थी, तो क्या आज कुछ रिकवरी की उम्मीद है? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। रिकवरी की तो उम्मीद है, पर अगर बहुत गैप अप ओपनिंग हो जाता है ग्लोबल मार्केट का कीज लेके तो मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल एक रेंज के बीच में ही है जिसका सपोर्ट करीब 9100 के आसपास है और रेजिस्टेंस करीब 9400 के आसपास है। तो जितना ऊपर खुलेगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा, ऊपर जाके लॉन्ग करके फंस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का ही सलाह देना ठीक है। मेरे लिए मेजर सपोर्ट जो है वो 9175 से 9150 के बीच में है। उस रेंज के आसपास जितना मिलेगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे से स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट का ही होगा। 9100 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ और मेरा टारगेट होगा 9350 से 9400। ये टारगेट आज इंट्राडे में शायद नहीं आएगा, पर हो सकता है कि अगर मार्केट अच्छा क्लोजिंग देता है तो शायद ये ट्रेड मंडे तक होल्ड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी मेरा सलाह वही होगा, अगर डीप में खुलता है तो ही सजेशन है लॉन्ग जाने का। बहुत ऊपर खुलेगा तो मुश्किल है लॉन्ग जाके, क्योंकि वहां से रिस्क रिवर्ड जो रेशियो होगा वो फेवरेबल नहीं होगा बुल्स के। तो लोअर लेवल्स पर मिलते हैं, जितना नजदीक होगा 19,100 19,200 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 19,000 के आसपास अगर खरीदने को मिलता है तो और बेहतर होगा। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस होगा वो 18,900 के नीचे मैंने रखा है और टारगेट ऊपरी तरफ मैं देख रही हूँ कि 19,900 से 20,200 तक जाने का पूरा गुंजाइश है। तो जितना ऊपर खुलेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का ही सलाह होगा। 18,900 के नीचे स्टॉप लगा के मैं ऊपर में 19,900 से 20,200 तक का टारगेट मंडे तक देख रही हूँ। पूजा ओके, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा नीचे मिले तब आपको खरीदारी करने की राय होगी। निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाई 9100 का और बैंक निफ्टी में 18,900 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं खरीदारी। इसके अलावा सिमी आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स में मैं रिलायंस वॉच करने के लिए कहूंगी, क्योंकि इसमें अच्छा ब्रेकआउट कल आया था। रिलायंस का सहारा से निफ्टी कल लोअर लेवल से थोड़ा बहुत रिकवरी शो किया था और निफ्टी जो होल्ड करने का कोशिश किया था वो रिलायंस की ही वजह से 1500 के ऊपर बंद भी किया है, कल किया था कल रिलायंस। आज 1500-1510 के बीच में खरीदने का सलाह होगा। 1484 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहेंगे। 1525 का पहला टारगेट, 1535 का दूसरा टारगेट के लिए रिलायंस को खरीदा जा सकता है और 1500 के ऊपर क्लोजिंग होने से ये ट्रेड मंडे तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक कैश ग्रुप से है, SBI कार्ड, जिसमें अच्छा स्ट्रेंथ है। 570-74 के बीच में खरीदने का सलाह होगा। 605 से 595 से 600 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 560 का क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करना पड़ेगा। तो SBI कार्ड में भी बाई करने का सलाह होगा। ठीक है, तो आज सारे कॉल्स में खरीदारी करने की राय आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अगर अपनाएंगे तो रिलायंस और SBI कार्ड यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सिमी, सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और ये बताने के लिए अब वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है और बेस मेटल्स में किस तरह का एक्शन देख रही हैं आप? वंदना जी आवाज आ रही है आपको?
चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी रणनीति जो है वो हमारे पास आ चुकी है और 20 मेटल्स आज उनको मजबूत लग रहे हैं। कॉपर जो है वहां पर खरीदारी करने की राय दे रही है। 406 के लेवल्स पर आप करिए कॉपर में खरीदारी, टारगेट होगा 412 और 412 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं कॉपर में खरीदारी। और इसके अलावा सिल्वर, चांदी में भी आज खरीदारी करके चलिए। 4300 के लेवल्स पर आप सिल्वर में कर सकते हैं खरीदारी, टारगेट होगा 43,400 का, स्टॉप लॉस होगा 42,950 का, 42,950 के स्टॉप लॉस के साथ आज चांदी में भी आज आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसके अलावा अगर रुपये में देखेंगे तो वहां पर बिकवाली करिए 75.8 के लेवल्स पर बिकवाली करके चलिए, स्टॉप लॉस 75.87 का और टारगेट 75.65 के लेवल्स के लिए आप आज के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। तो चलिए, ये तो कमोडिटी मार्केट में आपको रणनीति बता दी गई है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां पर है ये भी हम आपको बता देते हैं। और ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले आप देखिए HCL टेक कल नतीजे आए थे, नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे, स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है उसमें बढ़ोतरी की गई है। 480 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 510 कर दिया है। और ये कह रहे हैं मार्जिन जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइडेंस ना देने को लेकर थोड़ी सी चिंता है। लेकिन फिर इन्होंने एक और पॉजिटिव पॉइंट ये हाईलाइट किया कि कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है कि इनका भरोसा बरकरार है, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है उसमें बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज के भी नतीजे आए थे, जिसके बाद CLSA की रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में लगभग 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। 350 रुपए से बढ़ाकर 450 कर दिया लक्ष्य। ये कह रहे हैं कि नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले थे और नए प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च कर रही है इससे ये भी नजर आ रहा है कि आगे भी ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। और आखिरी रिपोर्ट है मेरे पास फिलहाल अभी हिंडाल्को पर रिपोर्ट आई है CLSA की, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 160 रुपए के लक्ष्य के लिए। इनकी US की सब्सिडरी है नोवेलिस, जिसने नतीजे दर्ज किए हैं अपने चौथी तिमाही के, वहां पर जो एबिटा रिपोर्ट किया गया है वो अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर है, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 160 रुपए के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो 160 रुपए के लक्ष्य के लिए हिंडाल्को पे यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और तमाम ब्रोकरेज हाउस में जो स्टॉक्स अभी आशीष ने बताया वहां पर आप नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए, पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।